दोस्तों, मैप का इस्तेमाल तो आप सभी ने किया होगा। सभी लोग किसी न किसी काम के लिए मैप का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर चाहे वो हाइकिंग के लिए हो या डिलीवरी करने के लिए या अपने एग्जाम का सेंटर ढूंढने के लिए। अब सवाल ये है कि ये मैप होता क्या है या फिर ये कैसे बना है। क्या आप इसका जवाब जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ। मैप और कुछ नहीं बल्कि काल्पनिक रेखाओं की प्रणाली है जिन्हें हम अक्षांश और दिशांतर और इंग्लिश में लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बारे में। पहले हम जानते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड शब्द लॉन्ग से बना है। लॉन्ग यानी लंबा। तो आप समझ सकते हैं कि जो लाइनें लंबी खड़ी हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अगर आप ग्लोब पर देखें तो ये हैं लॉन्गिट्यूड लाइनें, और जब आप इन्हें ऊपर से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये ऊपर और नीचे से भी मिली हुई हैं। संख्या की बात की जाए तो लॉन्गिट्यूड लाइनों की संख्या 360 है, और इनके बीच अंतर अगर आप देखोगे तो हम देख सकते हैं कि इनके बीच का अंतर सेम नहीं है, बल्कि ऊपर और नीचे से तो यह बिल्कुल मिली हुई हैं। इनके बीच की दूरी सेंटर में यानी भूमध्य रेखा पर 111.3 किलोमीटर है और ध्रुवों पर 0 है। इनकी मदद से हम समय को बांटते हैं, और किसी एक शहर या स्थान का समय दूसरे से कितना अलग होगा यह इन पर ही निर्भर करता है। अगर आप एक लॉन्गिट्यूड आगे जाओगे तो 4 मिनट का अंतर आएगा, और इस पर आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि अगर एक लॉन्गिट्यूड से 4 मिनट आगे बढ़ते हैं तो टाइम स्टार्ट कहां से होगा? टाइम स्टार्ट होता है प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से। ग्रीनविच लंदन का एक शहर है। यहीं से हम बाकी समय का पता लगाते हैं। अगर हम इससे आगे जाएं तो पर लॉन्गिट्यूड 4 मिनट बढ़ेंगे, और अगर पीछे जाएं तो 4 मिनट कम होंगे। आपको लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में अब पूरी जानकारी हो गई है। अगर कोई बात समझ में न आई हो तो वीडियो दोबारा देखो, और अगर फिर भी कोई बात समझ न आए तो कमेंट में लिखें। अब हम जानते हैं लेटीट्यूड लाइनों के बारे में। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, लेटीट्यूड यानी लेटी हुई लाइनें। आप ग्लोब पर इन लाइनों को देख सकते हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये लाइनें एक दूसरे से नहीं मिलती, बल्कि अपने आप से मिलकर पूरा एक सर्कल बनाती हैं। ये भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे की तरफ जाते हुए होती हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री माना जाता है, और ऊपर की तरफ ये लाइनें 90 डिग्री पॉजिटिव तक जाती हैं। ऐसे ही नीचे की तरफ ये लाइनें 90 डिग्री नेगेटिव तक जाती हैं। तो इनकी कुल संख्या 90 प्लस 90 180, और भूमध्य रेखा को मिला के 181 यानी 181 है। इन सभी के बीच का अंतर समान होता है, और यह अंतर 111 किलोमीटर होता है। जब आप भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ पोल कहा जाता है, मैं आपको बताना भूल गया था, और नीचे वाले को साउथ पोल। तो जब आप साउथ की तरफ जाते हैं तो आती है 23.5 डिग्री पर आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ऐसे ही नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री पर आती है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही भारत में से गुजरती है। अगर हम थोड़ा और आगे जाएं तो 66.5 यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ में आती है आर्कटिक रेखा, और 66.5 डिग्री साउथ में आती है अंटार्कटिक रेखा। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, और इससे दूर जाते हुए गर्मी घटती है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गई होगी। चलिए एक बार चेक करते हैं कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप उनका आंसर देने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ग्लोब पर खड़ी और लेटविंग रेखाओं को क्रमशः कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, या फिर ऑप्शन बी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 123 किलोमीटर, ऑप्शन बी 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी 211 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 11 किलोमीटर। इसका आंसर है ऑप्शन बी 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूड यानी दिशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 181, ऑप्शन सी 360, या फिर ऑप्शन डी 365। तो इसका आंसर है
ऑप्शन सी 360। अगला क्वेश्चन है लेटिट्यूड रेखाओं की संख्या भूमध्य रेखा को मिलाकर कितनी है? ऑप्शन वही सेम है, तो इनमें से आंसर है ऑप्शन बी 181। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, दो दिशांतरों में कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन ए 4 घंटे, ऑप्शन बी 4 मिनट, ऑप्शन सी 4 घंटे 4 मिनट या ऑप्शन डी आधा घंटा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक दिया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।